हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.2 जो किससे रिलेटेड है, सिलेंडर से। अब हम 13.2 का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, 14 सेंटीमीटर, और 88 क्या है, कर्व सरफेस एरिया किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने राइट सर्कुलर बोला है। सर्कुलर मीन बेस, जो बेस क्या है, सर्कुलर शेप में। राइट मीन्स परपेंडिकुलर, मीन्स सिलेंडर है और वो सर्कुलर बेस का है, और अर्थ पर क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, मीन्स मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जिसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर जो क्या है, h इज इक्वल टू कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर d निकालना है, क्वेश्चन मार्क। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r h इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 88 इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r हमें निकालना है, और h की वैल्यू कितनी है, 14 इज इक्वल टू 88। 7 से 14 कट, तो बचा गया 2, 2 जा 4, 4 को किससे, 22 से, 2 इंटू 22 44, 44 88, r इज इक्वल टू 88। तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, 1 सेंटीमीटर आ गया। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू आर। तो d इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट 1 मीटर है। तो इसका मतलब हाइट ऑफ टैंक इज 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर d कितना है, 140 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो यहां से क्या निकल जाएगा, रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, डी कितना है, 140 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब ये 70 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 0.7 मीटर आ गया। 0.7 मीटर इज इक्वल टू 0.7 मीटर आ गया। ये क्या है मेरे पास, रेडियस, और हाइट कितनी है, 1 मीटर। अभी क्लोज है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर द सेम। हमें कितना सीट चाहिए, और ये क्या है, क्लोज है। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। क्लोज के लिए क्या निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया लगेगा 2 पाई r और r प्लस h। 2 पाई r, r प्लस h, 2 इंटू 22/7, और r कितना है हमारे पास, 0.7, इंटू में r प्लस h, 0.7 प्लस में 1, और ये क्या आएगा, 2 इंटू 22 इंटू में 7 अपॉन में 10, और ये क्या आएगा, 7, और ये क्या आएगा, 1.7। 7 से 7 कट, 2 को 22 से 44 इंटू में 1.7 अपॉन में 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 17 को 4 से 44, 7.8 अपॉन में 10, पॉइंट एक के बाद पॉइंट आएगा, तो जीरो है तो क्या आएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे को 7.48 मीटर स्क्वायर का इतनी एरिया की सीट चाहिए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, अ मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब पाइप किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। ये सिलेंडर की शेप में, इनर डायमीटर, इसका मतलब इसका एक थिकनेस है इसकी, ये अंदर के रेडियस डायमीटर हो गया, ये मिला दिया।
और यहाँ से ये मिला दिया। इनर डायमीटर, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 14 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, ये फिगर है। फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया। पहले क्या लिखेंगे, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 77। लेंथ मीन हाइट इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मीन स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और ये क्या है, आउटर डायमीटर। आउटर डायमीटर मीन कैपिटल डी इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या निकलेगा, कैपिटल आर। कैपिटल डी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4.4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कैपिटल स्मॉल आर भी आ गया, इनर रेडियस भी आ गया, आउटर रेडियस भी आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछा है हम क्वेश्चन पर जाएंगे। पहला, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट, इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर सी एस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर स्मॉल आर और ये एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 और आर कितना हमारे पास, स्मॉल आर 2 सेंटीमीटर इंटू में एच कितना है 77। इसको कट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। क्या आएगा, 7 से 7 कट हो गया, 11 आ गया। तो और क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 11। तो 2 इंटू 22 इंटू में 2 इंटू में 11, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 22 22 484, 484 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इनर कर्व सरफेस एरिया। अब क्या पूछ रहा है, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए क्या होगा, कैपिटल आर हो जाएगा। और हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी। हाइट क्या रहेगी, सेम। तो क्या लिखेंगे इसमें, आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब यहां लिखेंगे आउटर सी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर और ये एच। तो ये आएगा 2 इंटू 22/7। कैपिटल आर कितना है 2.2 और एच कितना है 77। ये दोनों कट, 11 आ गया। 22 को 2 से 44 इंटू में 11 को 2 से 22 22 2 4 2 और एक के बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 242 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे 968 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 4 10 10648 और एक के बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर कर्व सरफेस एरिया हो गया। और ये क्या हो गया, इनर कर्व सरफेस एरिया 968। तो हमारे पास इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और आउटर कर्व सरफेस एरिया 1064। उसके बाद क्या पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया 106। इसको हम नोट कर लेते हैं 1064 और 968, 1064 968। देखिए इनर सी एस ए कितना था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर और आउटर क्या था, आउटर सी एस ए 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये था। अब उसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये हमारे पास सिलेंडर था और ये हॉलो सिलेंडर था। तो इसमें क्या होगा, ये अंदर का रेडियस ये आ गया। तो हमें क्या निकालेंगे, हम ये भी एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड। ये रहा टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड में ये वाला भी एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑफ पाइप। तो क्या लिखेंगे, इनर सी एस ए प्लस आउटर सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर एंड। तो इनर सी एस ए दे रखा है, हमें चाहिए एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड। वो मेरे पास क्या आएगा, पाई सर्कुलर एंड और वो कितने हैं 2।
पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, पाई दोनों में कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर की जगह 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो क्या आएगा 22/7 इंटू 484 माइनस 4, ये आ जाएगा 484 माइनस 4, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 0.22/7 इंटू में 0.48 8.484 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये किसका है, एक का एरिया। अब कितने एन है, 2 एन है, तो इसको सॉल्व करके हम दोनों टोटल एरिया निकाल देंगे। अब टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए, तो हमारे पास टोटल एरिया आपके पास आ जाए, हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला निकला है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इनर का सरफेस एरिया कितना है 968 आउटर का सरफेस एरिया ये रहा 1064.8 प्लस में 2 इंटू कितना आएगा 22, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में 0.84, इनको 968 प्लस में 1064.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 5.28, तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा मेरे पास 8 4 12, ये आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 968 1064.8 और 5.28 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 80203.8, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप का टोटल सरफेस एरिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ द रोलर, रोलर किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में, तो डायमीटर दे रखा है d इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, तो यहां से क्या निकल जाएगा रेडियस d अपॉन में 2, 84 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, और उसकी लेंथ मीन उसकी हाइट, तो h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मेक वंस ओवर टू लेवल द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसको कितने चक्कर लगवाने, उसके 500 चक्कर, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 500, तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, इसका अंदर एक प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड में सिलेंडर के जो जो हमारे पास रोलर था उसके चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए 500 चक्कर लगाए, जब एक चक्कर लगाता है, जब एक राउंड लगाता है, एक रिवॉल्यूशन करता है, एक राउंड लगाता है, तो क्या निकलता है CSA, तो इसका मतलब एक चक्कर में कितना एरिया कवर हुआ, उसके CSA के बराबर, इसका मतलब इन वन राउंड द एरिया कवर्ड बाय रोलर इज इक्वल टू इट्स CSA, तो इन वन राउंड एक राउंड में, इन वन राउंड एरिया कवर क्या होगा CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर मीन्स रोलर, CSA ऑफ रोलर यही होगा, तो इसका मतलब एक चक्कर में उसके CSA के बराबर होगा, कितने चक्कर लगाए 500 चक्कर लगाए, और 500 चक्कर लगाने में पूरे ग्राउंड पे क्या हो गया, कवर हो गया, तो इसका मतलब 500 चक्कर लगाने से, 500 से मल्टीप्लाई करने से उस ग्राउंड का एरिया आ जाएगा, तो इसका मतलब एक चक्कर में कितना एरिया उसके CSA के बराबर, तो इसका मतलब ग्राउंड में जो एरिया कवर हुआ एक चक्कर में वो उसके CSA के बराबर होगा, किसके बराबर होगा CSA के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे इसमें सॉल्व कर देंगे, आगे क्या लिखेंगे एरिया इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा 2πr और ये h, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में r कितना 42 इंटू में h 120, 7 को 6 से, तो मेरे पास आ जाएगा एक चक्कर में हो जाएगा 2 इंटू 22 44, 44 को 44 12, 6 को 120 से 720 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 31680, तो मेरे पास आ जाएगा
31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर में कितना उसने लगाया, कितना एरिया निकला, 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन चक्कर कितने लगाए उसने, 500 चक्कर लगाए। तो उससे क्या निकल जाएगा हमारा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू में एरिया इन वन रिवोल्यूशन, रो CSA के बराबर है। तो क्या आएगा 500 इंटू में 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन किसमें पूछा है, मीटर स्क्वायर में। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और एक मीटर स्क्वायर में इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किससे डिवाइड कर देंगे, 500 इंटू 31,680 अपॉन में 100 इंटू में 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 0 0 0 0 से 0, 3 5 1 जा 5, 5 2 जा 8, काट दो तो 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 1 5 8 और ये 4, तो क्या आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। 1584 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। इसका मतलब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है कि सॉल्यूशन, एक सिलेंड्रिकल पिलर है, पिलर किस शेप में, सिलेंड्रिकल में, जिसका डायमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2, इसका मतलब 50 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 25 सेंटीमीटर। एंड इतने 3.5 मीटर हाइट, h इज इक्वल टू 3.5 मीटर हाइट है, ये सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.25 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.25 मीटर, ये आ जाएगी हाइट। और रेडियस, ये हाइट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एट ए रेट ऑफ, किसको पेंट करना है, कर्व सरफेस एरिया को, CSA को, किस रेट से, ये 12.50 रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का रेट कितना है 12 रुपये 50 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 12.50। तो पहले क्या निकालेंगे, CSA ऑफ पिलर, CSA ऑफ पिलर क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, आर कितना है, आर है हमारे पास 0.25 इंटू में एच, एच कितना है 3.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 22 44, और इसको थोड़ा हम करते हैं आसान तरीके से, ये आ जाएगा, ये 22, 2 इंटू 22 इंटू 25 अपॉन में 100 इंटू में 5 अपॉन में 10। तो ये जो है 2 25, तो 25 1, ये 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 11, 11 5 जा 55। तो क्या आएगा 55 अपॉन में 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, ये आएगा। तो एक पिलर का एरिया इतना आ गया CSA, और इसको पेंट करना है। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रेट इंटू में एरिया, रेट निकालेंगे, नेट देखा है इंटू में एरिया, रेट कितना है मेरे पास 12 रुपये 50 पैसे इंटू में एरिया कितना है 5.5, दोनों को मल्टीप्लाई, 12.5 को 55 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 5 7 8 और ये 6 6875, 6875 रुपीज। और इसमें पॉइंट क्या आएगा, 1 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये 0, तो 1 2 3 1, तो पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 2 और एक 3 डिजिट 1 2 3, तो क्या आएगा 68.75 रुपीज। इतने पैसे की रुपए हमें देने पड़ेंगे पेंटिंग करने के लिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। Solution. The cut surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square. तो CSA
किसका, सिलेंडर का, इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस कितना है, इज इक्वल टू 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, हाइट निकालनी है, तो निकाल दीजिए हाइट। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट है। तो क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाइट। तो इसका अंदर सी एस क्या होगा, 2πr/h इज इक्वल टू 4.4। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 0.7 और h हमें निकालना है 4.4। तो ये क्या आएगा, 0.7 से 7, 0 से 0.1 आ जाएगा। तो 2 इंटू 22 इंटू में 0.1 इंटू में h इज इक्वल टू 4.4। निकालना क्या, h निकालना है। तो 4.4 ये सारे क्या जाएंगे, इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। क्या बचेगा, 2 इंटू 22 इंटू में 0.1, पॉइंट ऊपर 10 आ जाएगा और इसका भी पॉइंट नीचे आएगा, क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 44 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 44, ऊपर 10, पॉइंट का जगह 1 फिर 0 10, ये भी 10, ये कट कितना आ गया, 1 मीटर। हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, सर्कुलर वेल, जो वेल है वो उसका बेस क्या है, सर्कल। तो ये क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिलेंडर। इसका मतलब सर्कुलर वेल मींस इट इज इन शेप ऑफ ए सिलेंडर। जो सर्कुलर वेल है वो किसकी शेप में हो जाएगा, सिलेंडर की शेप में हो जाएगा। जिसका डायमीटर कितना है, d इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो इससे क्या निकल जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन टू 3.5 अपॉन में 2 सेंटी मीटर। तो पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, 35 अपॉन में 20 और ये क्या आ जाएगा, मीटर। एंड इट डीप मीन हाइट, h इज इक्वल टू 10 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, इनर कर्व सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है, इनर कर्व सरफेस है, इनर सी एस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2πr और ये h। 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r की जगह 35 अपॉन में 20 और h की जगह मेरे पास 10 आ जाएगा। 0 से 0, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 से 2, तो कितना आएगा, 110 मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा, 110 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या पूछ रहा है, कॉस्ट। क्या पूछ रहा है, कॉस्ट। तो क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। सेकंड पार्ट, रेट ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग की रेट क्या होगी, कितना दे रखा है, ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इंटू में एरिया। रेट इंटू में एरिया, तो रेट कितना है 40 और एरिया कितना है 110। तो क्या आएगा 00444400 रुपीज। तो इसका मतलब प्लास्टरिंग की कॉस्ट कितनी है, 4400 रुपये है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ। सिलेंड्रिकल की शेप का है, तो इसका लेंथ मीन हाइट, हाइट ऑफ पाइप मीन्स h। h कितना है मेरे पास, 28 मीटर। और डायमीटर d डायमीटर है, डायमीटर d इज इक्वल टू, डायमीटर d कितना है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, मीटर में चेंज करेंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन में 2, d अपॉन में 2 मीन्स 2.5 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 2.5 अपॉन में 100, 2.5 अपॉन में 100, तो पॉइंट क्या जाएगा, हट जाएगा। तो 25 अपॉन में 1000, तो 5 5 जा 5 2 जा 0, 5 और ये 40, 1/40 मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। हाइट आ गई, रेडियस आ गया। तो फाइंड द रेडिएटिंग सरफेस एरिया। रेडिएटिंग मीन रेडियल वाला पार्ट, कर्व वाला पार्ट। तो क्या लिखेंगे, सी एस ए या रेडिएटिंग सरफेस टोटल, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस क्या होगा, 2πr h, 2 पाई की जगह 22/7,
आर की जगह बोलो, आर की जगह क्या आएगा 1/40 और एच की जगह 28। अब जो कटता है कट कर देंगे, 7 1 7, 7 4 28, 4 से 4 कट गया और ये 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 22 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 44 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो रेडिएटिंग सरफेस क्या आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। द लेटरल सरफेस एरिया, फाइंड द लेटरल मीन CSA ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। कौन क्या है, स्टोरेज टैंक है, वो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में, जिसकी डायमीटर कितना है d इज इक्वल टू 4.2 मीटर। यहां से क्या निकल जाएगा रेडियस d अपॉन में 2, इसका मतलब 4.2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2.1 मीटर। ये मेरे पास आ गया रेडियस। उसके बाद क्या देखिए हाइट h इज इक्वल टू 4.5 मीटर। पहले क्या निकालेंगे CSA, फर्स्ट पार्ट इज CSA किसका, ऑफ टैंक। CSA ऑफ टैंक क्या होगा, कट सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर कितना मेरे पास 2.1 और एच कितना है 4.5। अब क्या करेंगे, इसको कट करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कट करके सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 7 1 7, 7 को 0.3, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 4.5, मल्टीप्लाई करके आएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट क्या कर रहे हैं, हाउ मच स्टील इज यूज्ड एक्चुअली यूज्ड, इसका मतलब कितनी एक्चुअल में सीट यूज हुई, तो इसका मतलब लेट एक्चुअल एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड या यूज्ड इज इक्वल टू एक्स मीटर स्क्वायर, इतनी यूज हुई। और उसके बाद कह रहा है 1/12 क्या होगी स्टील एक्चुअली यूज्ड, जो एक्चुअल में यूज की थी एक्स, एक्चुअल एरिया ऑफ सीट यूज्ड एक्स। अब इस एक्स का 1/12 क्या हो गया वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब वेस्टेड सीट कितनी होगी, इसका 1/12 ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स अपॉन में 12 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। तो यूज कितनी हुई, तो सीट यूज्ड, सीट क्या हुई यूज हुई, सीट यूज्ड इज इक्वल टू टोटल सीट एक्चुअल की थी एक्स, वेस्ट कितनी होगी x/12, टोटल में से वेस्ट वाली माइनस कर दी, तो इसका मतलब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12x माइनस x इज इक्वल टू 11x अपॉन में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी सीट हमारी यूज हुई है क्या बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए। और टैंक कौन सा था क्लोज, तो इसका मतलब ये जो है हमारा टोटल सरफेस एरिया के बराबर है। सीट यूज इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, सीट यूज इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, सीट कितनी यूज हुई हमारी 11x अपॉन में 12, सीट यूज्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सीट। तो सीट यूज कितनी हुई 11x अपॉन में 12 इज इक्वल टू TSA ऑफ सीट, इसका मतलब 2 पाई आर और r प्लस एच। तो इसका ये निकालेंगे, तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर और r प्लस एच इज इक्वल टू 22/7, r की जगह 2.1 और 2.1 प्लस 4.5, तो ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू में 2.1 इंटू दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6.6 आ जाएगा। 7 1 7, 7 3 0.3, तीनों को चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा देखो 44 को 3 से करेंगे, 132 को 66 से, 792, तो मेरे पास क्या आएगा 187.12, कितना आएगा
87.12, तो 11x अपॉन में 12 इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया 87.12 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्लोज टैंक, और इसमें हमें क्या यूज की, उसमें सीट यूज की उसको बनाने के लिए 87.12, तो x इज इक्वल टू 87.12 इंटू में 12 अपॉन में 11, कट कर देंगे 11 वन जाए 11, 11 को 7, 87.12 को 11 से डिवाइड करेंगे, 11 7 जा 77, कितना आएगा 0 1 1, 11 9 पॉइंट आएगा 9, 99, फिर क्या आएगा 2 2, 11 2, तो क्या आएगा 7.92 इंटू में 12, 7.92, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा 7.92 इंटू में 12 इज इक्वल टू 7.92 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 2 10, 9 5 14 1 9, 95.05, 95.05 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो एक्चुअल में जो सीट हमने यूज की वो 95.04, और जिसमें 1/16 का 1/12 क्या हो गया, वेस्ट भी हो गया इसमें, तो इतनी हमने सीट यूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फिगर देखिए, ये लैंप शेड है सिलेंड्रिकल शेप में, ये हमारा क्या है, लैंप शेड। ये लैंप शेड है। यू सीन द फ्रेम ऑफ द लैंप शेड की फ्रेम देखिए, इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटेड क्लॉथ। इसको हमने कवर कर रखा है किससे, डेकोरेटेड क्लॉथ से। फ्रेम हैज बेस डायमीटर, इसके अंदर डायमीटर ऑफ द बेस इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल टू d अपॉन 2, और ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है हाइट, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लैंप शेड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। A margin of 2.5 is given to folding over the top and the bottom of the frame। जब इसको हमने क्लॉथ से डेकोरेट किया तो इसमें कुछ मार्जिन रखा क्लॉथ का, ऊपर से भी और नीचे से भी, ताकि वो फोल्ड हो सके। तो इसका मतलब टोटल हाइट ऑफ क्लॉथ, टोटल हाइट इंक्लूडिंग मार्जिन, टोटल हाइट इंक्लूडिंग मार्जिन, इंक्लूडिंग मार्जिन, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो कितना आ जाएगा 35 सेंटीमीटर फोल्डिंग। तो फाइंड हाउ मच क्लॉथ, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका कट सरफेस एरिया। तो क्लॉथ यूज, एरिया ऑफ क्लॉथ, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज्ड, एरिया ऑफ क्लॉथ यूज, क्या आएगा 2 पाई आर, और ये h, 2 इंटू 22/7 इंटू में आर कितना है 10 इंटू में h 35, 7 से 35 कट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 10 को 10 से 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारे को लैंप शेड को ढकने के लिए कितना एरिया चाहिए, 2200। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने ये कहा है कि अ स्टूडेंट और विद्यालय, कुछ स्कूल के बच्चे थे, was asked to participate in a competition for making and decorating the pen holder in the shape of a cylinder with base। उनको ये कहा गया कि क्या नाम है, आपने एक कंपटीशन में हिस्से लिया, तो उन्होंने पेन होल्डर बनाना था, डेकोरेटिव पेन होल्डर बनाना था, और जो पेन होल्डर होना चाहिए वो सिलेंडर की शेप में होना चाहिए। और पेन होल्डर किसकी शेप में होना चाहिए, सिलेंडर की शेप में, विद बेस भी होना चाहिए, यूजिंग मतलब उस पर नीचे बेस भी होना चाहिए, हॉलो नहीं होना चाहिए, मीन्स ओपन सिलेंडर होना चाहिए, ऊपर से खुला नीचे से बंद। यूजिंग कार्डबोर्ड, उस सिलेंडर को बनाने के लिए कार्डबोर्ड यूज करना है। ईच पेन होल्डर वॉज ऑफ ए रेडियस, इसका मतलब रेडियस ऑफ पेन होल्डर, रेडियस ऑफ पेन होल्डर, इसका मतलब जो पेन होल्डर है उसका रेडियस कितना होगा, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है उसकी, हाइट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। द कंपटीशन फॉर द कार्डबोर्ड, इफ देयर वर कंपटीटर, कितने, नंबर ऑफ कंपटीटर, नंबर ऑफ कंपटीटर कितने हैं
नंबर ऑफ कंपिटिटर्स एंड ले लिया इज इक्वल टू 35, ये आ गया। हाउ मच कार्डबोर्ड इज यूज टू बी ब्रॉड फॉर द कंपटीशन, कंपटीशन के लिए उस 35 बच्चों के कंपटीशन के लिए जो सिलेंडर बनाएंगे वो पेन होल्डर बनाएंगे सिलेंड्रिकली शेप का, तो कितना कार्डबोर्ड चाहिए, तो क्या होगा, इसका मतलब सी से निकालेंगे और नीचे से बेस है तो बेस का भी एरिया, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पेन होल्डर, एरिया ऑफ पेन होल्डर क्या होगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस में एरिया ऑफ बेस 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर, 2 पाई की जगह 22/7, आर कितना हमारे पास 3 इंटू में एच, एच कितना है, एच है हमारे, इसमें सीधा हम कर लेते हैं, कॉमन लेके कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, थोड़ा कॉमन लेके कर लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें 2 पाई आर एच, इसमें कॉमन क्या आएगा, एक तो आएगा पाई कॉमन आ गया और क्या आएगा आर कॉमन आएगा, तो पाई और आर कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 2h प्लस में आर बच गया, तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 3 ब्रैकेट 2 इंटू 10.5 प्लस में 3, तो ये आएगा आपके पास 22/3, 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 66, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, थोड़ा आसान तरीके से करेंगे, 66/7, इसको इससे मल्टीप्लाई क्या आएगा 21 प्लस 3 24 इंटू में 24, पहले क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया, और 21 में 3 जोड़ दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 21 फिर 3 जोड़ दिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा टोटल कार्डबोर्ड नीड, टोटल कार्डबोर्ड तो कितना आएगा, ये टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, टोटल कार्डबोर्ड required for 35 competitor is equal to area of one pen holder इंटू में 35, तो क्या आएगा 66/7 इंटू में 24 इंटू में 35, 7 1 7 7 5 35, इसको इससे मल्टीप्लाई 24 को 5 से जाएगा, इसको 720 तो कितना आएगा 79220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना कार्डबोर्ड चाहिए, इतना हमें कार्डबोर्ड का एरिया चाहिए 7290 35 कंपटीटर के लिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सैंपल पेपर आपके सामने सॉल्व किया जाएगा, प्लीज वेट एंड वॉच, प्लीज subscribe also, thanks for today to join us।